अब वो एक नया इंडिया बनाना चाहते हैं। कावेरी इंजन है उसकी जो फ्लाइट ट्रायल्स हैं उसको अब डीआरडीओ के द्वारा रशिया में स्टार्ट किया गया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, खबर आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। कावेरी डेरिवेटिव इंजन को लगाया गया है और अब ये करीब 70 घंटों की क्रिटिकल फ्लाइट कंडक्ट करने वाला है। देन डिसाइड किया जाएगा कि इसमें कौन कौन से एरर्स हमें देखने को मिले, उसके बाद फिर इसे मॉडिफाई किया जाएगा। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि भारत लगभग क्लोज पहुंच चुका है अपने स्वदेशी इंजन को डेवलप करने की तरफ। इसकी टेस्टिंग अब वास्तविक फ्लाइट्स में होगी। इस कदम के साथ भारत अब उन देशों की लीग में शामिल हो गया जो अपने जेट इंजन खुद बनाते हैं। इसका मतलब है कि भारत को अब अपने फाइटर जेट्स और ड्रोन के लिए पश्चिमी देशों के इंजनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये कंट्रोल एनवायरनमेंट में सिमुलेशन भी होगा और ये बहुत बड़ी एक बोलते हैं बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, क्योंकि ये एक पहला कदम है टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन एरो इंजन टेक्नोलॉजी की तरफ। जानकारी आपको बता दें कि रशिया का ये एयरक्राफ्ट ऑलरेडी सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए ही डिजाइन किया गया है, जिसमें से इजीली इंजन्स को हटाया और लगाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात कि भारत ने जिस कावेरी इंजन को डेवलप किया है, इसके कुछ घंटों की उड़ान हमने ऑलरेडी देश के अंदर टेस्ट कर ली जो है वो आपको आपकी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकता है, आपकी अस्करी ताकत में इजाफा कर सकता है। 2024 की जगह ले ली है। 2025 पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा? और ये टेस्टिंग इन फ्लाइट टेस्टिंग है, यानी कि एक प्लेन के अंदर इस इंजन को लगाया जाएगा, फिर उस प्लेन को 70 घंटों तक उड़ाया जाएगा हमारे कावेरी इंजन की मदद से। और जिन लोगों को अंदाजा नहीं है कि ये कितनी ह्यूमंगस, कितनी बड़ी खुशखबरी है, तो इस बात से अंदाजा लगाइए कि चीन पिछले सिर्फ 10 सालों का मैं आपको आंकड़ा दूं तो हर साल औसतन $200 बिलियन अपनी सेना पर खर्च करता है। हालांकि पिछले 5-6 सालों में तो इन्होंने 250-300 बिलियन भी खर्च किए हैं, लेकिन औसत निकालेंगे 10 साल का तो 200 बिलियन हर साल का खर्चा आएगा। यानी कि 10 सालों में पिछले चीन ने $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा खर्च कर लिए हैं अपनी सेना पर। उसके बावजूद चीन आज तक एक प्रॉपर इंजन नहीं बना पाया है। चीन के पास वो क्षमता ही नहीं है कि वो एक लड़ाकू विमान का इंजन तैयार कर पाए। वो या तो रूस से लेकर काम चलाते हैं या फिर रूस की टेक्नोलॉजी चुराकर अपना खुद का कुछ भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। उसके बाद उनके इंजन धुआं फेंकते हैं, जिससे कि उनका लड़ाकू विमान पूरा का पूरा खराब हो जाता है। यहां तक कि जो इन्होंने 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान दिखाए, 6th जनरेशन के दिखाए, उन पर दुनिया यकीन क्यों नहीं कर रही? क्योंकि चीन के पास खुद का इंजन है ही नहीं। और इसीलिए चीन अभी तक दुनिया को यह नहीं बता पाया कि ये 5th जनरेशन के 6th जनरेशन के जो लड़ाकू विमान हैं ये कौन से इंजन पर रन कर रहे हैं। क्योंकि चीन जैसे ही दुनिया को बताएगा कि कौन सा इंजन इनमें लगा है, दुनिया उसकी खोजबीन निकालने में लग जाएगी और कुछ ही हफ्तों के अंदर उसकी असलियत भी सबके सामने आ जाएगी। यही कारण है कि कोई भी इन पर पूरी तरीके से यकीन नहीं कर रहा। और इसका कारण क्या है? इनके पास इंजन नहीं है और भारत के पास खुद का कावेरी इंजन आने वाला है। और इसकी आपको बता दूं ये पहली टेस्टिंग नहीं है, इसके पहले 140 घंटे की टेस्टिंग ये कर चुका है। इतना ही नहीं, भारत में ही 70 घंटे की टेस्टिंग इसने बेंगलोर में करी है और 75 घंटे की एल्टीट्यूड टेस्टिंग भी ये कर चुका है। लेकिन इस बार खास क्या है? खास ये है कि 70 घंटे की टेस्टिंग तो होगी ही, लेकिन वो 40,000 फीट की ऊंचाई पर होगी। जी हाँ, असल पूरा प्रोसेस कुछ ऐसे होगा, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। ये है रूस का AN-276 प्लेन। ये स्पेशली इंजन की टेस्टिंग के लिए बना है। भारत के पास ही नहीं है, ये रूस के पास है, इसीलिए हम रूस की मदद ले रहे हैं टेस्टिंग में। तो होगा ये कि AN-76 में टोटल 4 इंजन लगे होते हैं, चारों खुद के। अब रूस इसमें क्या करेगा? एक इंजन निकाल देगा, उसकी जगह भारत का कावेरी फिट कर देगा। उसके बाद ये प्लेन उड़ान भरेगा, पूरी इसकी मॉनिटरिंग होगी ग्राउंड स्टेशन से और फिर प्लेन जाएगा 40,000 फीट की ऊंचाई पर और फिर वहां पर ये उड़ान भरता रहेगा बहुत ही लंबे समय तक, करीबन 70 घंटे तक। और तब देखा जाएगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़ाते हो ना, वैसे वैसे ऑक्सीजन कम होती है, ठंड बढ़ती जाती है, टेम्परेचर गिरता है, जो कि एक्सट्रीम होता है किसी भी इंजन के लिए। और तब देखा जाएगा कि जो ये कावेरी इंजन है
बाकी के 3 इंजन के साथ कैसे परफॉर्मेंस दे रहा है। क्या ये उस ऊंचाई पर उस टेम्परेचर के अंदर भी अपनी जो पावर है वो मेंटेन कर पा रहा है। और सबसे मेन चीज यही देखी जाएगी कि जैसे जैसे इस पर प्रेशर डाला जाएगा कहीं इसकी पावर तो कम नहीं होती, क्योंकि जो खराब इंजन होता है उसमें यही कमी होती है। जैसे जैसे आप उस पर दबाव बढ़ाते हैं तापमान का या फिर ऊंचाई का, तो वैसे वैसे उसकी पावर क्षमता कम होती जाती है, जो एक खराब इंजन की निशानी है। इसीलिए ये टेस्ट सबसे क्रूशल है। अगर ये सफल हो गया तो ये भारत के लिए एक बड़ी जीत होगी। सुना होगा कि हमने ड्रोन्स लिए हैं, अमेरिका से अभी ड्रोन्स लिए हैं, ठीक है, हमने इजराइल से ड्रोन्स लिए हैं, तो भारत ने खुद का ड्रोन बनाना भी चालू कर दिया। उसके लिए भी आपको इंजन चाहिए। तो ये जो काम चल रहा था इतने दिन से, 38 साल से चल रहा है, और 2000 करोड़ खर्चा करने के बाद लास्ट के 3-4 साल या 5 साल में इसमें गति पकड़ी है। क्योंकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, ये एक व्हाइट एलिफेंट हो चुकी है, सफेद हाथी, ठीक है। मोदी जी ने कल ही 2 दिन पहले इनको अल्टीमेटम दिया है कि हम इसमें रिफॉर्म्स करेंगे। DRDO के जो सीनियर साइंटिस्ट है, इंजीनियर्स है, ये लोग अपोज कर रहे थे। देखिए, आपको ये चीज बता रहा हूँ, ये जो इंजन है इसका नाम जो DRDO में एक डिवीजन है, इसको बोलते हैं गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। ये जो डिवीजन है, ये जो देश के अंदर जो फाइटर एयरक्राफ्ट, मिलिट्री फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जो इंजन्स है उसके डेवलपमेंट में बनाई गई है, ठीक है। और इस एयरक्राफ्ट, इस डिवीजन में ने फाइनली कैसे भी करके अब एक मॉडल बना लिया है। और देखिए, एक चीज है कि इसका जो अभी जो बोलते हैं इनिशियल वर्जन है, ड्राई वर्जन जैसा कुछ बोलते हैं, इसमें ये 49 to 51 किलो न्यूटन थ्रस्ट बोलते हैं। क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट में जो बोलते हैं ना, जो उसकी कैपेसिटी जनरली इट इज मेजर्ड इन केएन्स में होता है। तो ये अभी 49 to 51 केएन में थ्रस्ट में ये यूज होगा घातक में। भारत के अंदर अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स के अंदर ये यूज होने वाला है। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बनी कावेरी इंजन की फ्लाइट टेस्ट रूस की राजधानी मॉस्को में होने वाली है और रूस के स्पेशल विमान इल्यूसिन IL-76 विमान के साथ इस इंजन की 70 घंटे की अलग अलग कठोर उड़ान और कठोर वातावरण में टेस्ट किया जाएगा। दोस्तों, कावेरी इंजन को बनाने में लगभग काफी सारा पैसा लगा गया है। अनुमानन बताएं तो आपको 2000 करोड़ रुपए की लागत लग चुकी है। दोस्तों, भारत उन देशों में अभी शामिल नहीं है जो खुद का इंजन बनाता है, लेकिन कावेरी इंजन जैसे ही तैयार हो जाता है इसके बाद भारत भी उन लोगों की लिस्ट में आ जाएगा। दोस्तों, भारत ने प्रयास जारी रखा था जिसका फायदा अब उसे मिलने वाला है। इसके साथ ही भारत और रूस के बीच की दोस्ती को भी काफी मजबूती मिलेगी। रूस चाहे तो भारत को और भी ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है जिससे भारत को बड़ा फायदा होगा।